आज की वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 7 सूत्र पावरफुल बनने के, पावरफुल माइंडसेट क्रिएट करने के, पावरफुल माइंडसेट में जीने के। क्योंकि एक बार माइंडसेट क्रिएट हो गया तो फिर उसके बाद जर्नी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। क्या है सीक्रेट्स पावरफुल बनने के? बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं इनके पास ऐसा क्या था, इनके पास ऐसी क्या चीज है जिससे ये पावरफुल है, इनका माइंडसेट पावरफुल है, इनके एक्शंस में वो पावर दिखाई देती है, इनकी बातों में, इनकी आंखों में पावर झलकती है। रियल पावर को डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब दुनिया से कुछ समय के लिए कंप्लीटली कट ऑफ, सारे दरवाजे बंद, जानते ही नहीं किसको, चाचा चाची मामा मामी दोस्त, भाड़ में जाए, कोई मर रहा है कोई जी रहा है। कुछ समय के लिए अपने आप को दुनिया से कट ऑफ करना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट है, जिसको पावरफुल बनना है सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है, अपने आप को दुनिया से कुछ समय के लिए अलग करना पड़ेगा। सबसे पहला सूत्र, साइकोलॉजिकल टाइम चाहिए आपको, मानसिक समय, साइकोलॉजिकल स्पेस, साइकोलॉजिकल टाइम की बहुत जरूरत है। आम जिंदगी में हम क्या करते हैं, दुनिया में घुसे हुए हैं, इसकी चाची के बच्चा पैदा हो गया, फलानी मौसी के घर में ये हो गया, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड भाग गई, ये सारी चीजों में जब हम लगे रहते हैं ना, यहां से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, वहां से भी आ रही है, यहां से भी आ रही है, अपने लिए समय ही नहीं है। हमारे लिए क्या चीज लाइफ में मैटर करती है, हमें लाइफ में क्या चीज करनी है, हमें किस चीज में अपना समय इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सोचने के लिए साइकोलॉजिकल टाइम चाहिए। पैसा वाला टाइम नहीं चाहिए, ये तो टाइम सबके पास है। ये साइकोलॉजिकल टाइम कब मिलता है? जब आप अपने आप को कट ऑफ कर लेते हो, जानते ही नहीं किसी को, बात ही नहीं करते आप किसी से, तो अपने बारे में सोचने का समय मिलेगा, वो चीजें सोचने का समय मिलेगा जो चीजें आपके लिए बहुत मैटर करती हैं, आपके लिए लाइफ में वो चीजें बहुत मायने रखती हैं। दूसरा सूत्र, यू गेट अपॉर्चुनिटी टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। जब आप आइसोलेशन में रह रहे हो ना, अकेले, किसी से बातचीत नहीं है आपकी, आपको समय मिलेगा कि मेरा कौन सा दोस्त अच्छा है, कौन सा दोस्त खराब है, किस दोस्त से ज्यादा बातचीत करनी है, किस दोस्त से बातचीत नहीं रखनी है, किससे कम रखनी है, किससे काम की बातचीत रखनी है, कौन बहुत अच्छा है उसको अपने दिल के पास रखना है। तुम्हारा रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करने का टाइम मिलेगा तुम्हें कि मैं अपने रिलेशनशिप में क्या गलती करती हूँ, क्या गलती करता हूँ। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करने का आपको टाइम मिलेगा। आप सबसे पहले वो सारी चीजों को इंपॉर्टेंस दोगे जो आपके लिए मैटर करती हैं, क्योंकि जब आप समाज में हो, इस दुनिया में हो, कच 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 लगे हुए हो, समय ही नहीं है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाओगे। आइसोलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा सूत्र, यू फाइंड फुलफिलमेंट। अब आपको पता लग गया कि मुझे क्या काम करना है। अब आपके जो काम पहले नहीं होते थे पूरे, या आपके लिए जो चीजें मैटर करती हैं आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अब आप दे पा रहे हो। अब आप इनिशिएट कर चुके हो, उस रास्ते पे चलना शुरू कर चुके हो, पावरफुल बनने की जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स योर गोल्स, टुवर्ड्स योर नीड्स विल गिव यू सम काइंड ऑफ फुलफिलमेंट। वो जो फुलफिलमेंट है ना, वो एहसास आपको अच्छा लगेगा बहुत। तो अगले दिन जब आप सुबह उठोगे तो आप और दबा के मेहनत करोगे। जब हमारा आइसोलेशन नहीं होता है और हमारे ब्रेन की, माइंड की वैसी ट्रेनिंग है ही नहीं। मैंने क्या कहा, ये सब चीजें उन लोगों पे वैलिड होती हैं जिनके पास पावर नहीं है। और पावर कहां से आती है? यहां से। जिसके पास मानसिक पावर है, मेंटल पावर, उसके पास सारी पावर है। जिसके पास विजडम है वो जीत जाएगा। पावर डेवलप करने के लिए पहले इसको ट्रेन करना पड़ेगा। इसको ट्रेन करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, सबसे दूरी बनानी पड़ेगी, वरना भूल जाओ। पावर वावर सब गटर, तुम्हारे घर के पीछे नाली है उसमें पड़ी हुई है, उठा लो जाके, मुंह धो लो उससे। अकेले रहना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। तो जब आप आइसोलेशन में नहीं होते हो, जब आप समाज में होते हो, तो क्या होता है कि आपको फुलफिलमेंट नहीं आती है, आपको डिमोटिवेशन आता है, आपको गिल्ट आता है। जैसे मान लो कि आप 2 घंटा लग गए, हाँ उसकी गर्लफ्रेंड भाग गई, क्या हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, अच्छा उसने उसको वैलेंटाइन डे पे ये नहीं दिया था और ऐसा बोल दिया था, इसलिए ओहो फिर क्या हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड ने तो उसको बहुत बोला होगा। हम इन्हीं सब चीजों में तो लगे हुए हैं। अब क्या हुआ, 2 घंटे चले गए, काम हमने किया नहीं, घर वालों ने 4 काम और बोल दिए, अब अपने को वो भी करने हैं, नहीं करेंगे तो गाली खाएंगे। अब वो सब में पूरा दिन निकल गया, अब रात हो गई, सोने का समय है। सोने से 10 सेकंड पहले, 20 सेकंड पहले क्या भयंकर गिल्ट होता है ना, यार आज काम नहीं किया, यार पूरा समय बर्बाद कर दिया। इसीलिए आइसोलेशन इंपॉर्टेंट है। चौथा सूत्र, आइसोलेशन से आपको क्या मिलेगा? यू बिकम इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। आप किसी व्यक्ति पे डिपेंडेंट थे, किसी दोस्त पे डिपेंडेंट थे अपने किसी काम के लिए कि यार जब भी ये काम मेरे को करना पड़ता है, मैं इसको बोल देता हूँ ये कर देगा, इसको बोल देती हूँ ये कर देगी। अकेले रहने से क्या होगा, अब आपको पता है, अब जो करना है मुझे करना है, खुद करोगे वो काम, सीख जाओगे। और अगर आपको पहले से आता भी है तो भी आप वो अपने काम खुद करोगे, आप उसको नहीं दोगे। सामने वाले बंदे से कभी तुम्हारी बहस हो गई कि बेटे मुझसे तू इतने सारे काम करवाता है, ये वो फलाना, भाड़ में जाओ, कोई एहसान नहीं है, अब तुम्हारा इंडिपेंडेंट हो गए, किसी को कोई जवाबदारी नहीं है तुम्हारी। दूसरा, यू बिकम सेल्फ डिसिप्लिन। तुमको पता है कि अब आइसोलेशन है, जो करना है मुझे करना है, टाइम से उठना है, टाइम से खाना है, अपने काम करने हैं। डिसिप्लिन आइसोलेशन से आता है। 5वां सूत्र, योर सोशल लाइफ इंप्रूव्स। हमें लगता है ना कि बहुत सारी जनता पार्टी ट्रक में भर भर के पार्टी में बुला लिया लोगों को, अपने दोस्तों को, इसे कहते हैं दोस्ती। नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। जब आप आइसोलेशन से बाहर निकलते हो ना, जब मान लो आपने अपने आप को समय दिया कि यार मुझे ना, मेरी लाइफ बहुत ज्यादा खराब चल रही है,
मुझे समय चाहिए। और आपने 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने के लिए सबसे छुट्टी ले ली, ऐसी वो हर चीज अपने फोन से हटा दी जिससे आपका दुनिया से कनेक्शन होता हो। इंस्टाग्राम हटा दिया, व्हाट्सएप बंद कर दिया, कुछ टाइम के लिए बात ही नहीं कर रहे, फोन वोन सब बंद है, बस आप अकेले हो, आपकी किताबें हैं, आपकी पढ़ाई है, आपकी जॉब है, जो भी आप कर रहे हो। अब आपको पता चल जाएगा कौन से दोस्त काम के हैं, कौन से दोस्त काम के नहीं है। आइसोलेशन में एक शांति आती है, एक पीस आता है, एक स्टेबिलिटी आती है, मेंटल पीस आता है। तो जब आप वापस दुनिया में जाओगे ना 1 महीने बाद, दोबारा व्हाट्सएप डाउनलोड करोगे, इंस्टाग्राम डाउनलोड करोगे, अब आपको लगेगा कि यार अब सब फ्रेश है एकदम। अब आपको पूरी दुनिया से क्लियर दिखाई देगी। अब आपको पता है कि मुझे ये नौटंकी उटंकी को कुछ नहीं रखना अपने साथ। 3-4 दोस्त रखोगे, दुनिया के सबसे ताकतवर लोग अपने साथ रखो हमेशा। तुम्हारी लाइफ में लड़की हो या लड़का हो, तुम कोई भी हो, तुम्हारी लाइफ में 2 या 3 लोग ऐसे होने चाहिए मैक्सिमम, जो तुम्हें लगे कि यार ये दमदार है, इनके साथ बैठो तो मजा आता है, सीखने को मिलता है, तुम्हारी भी नॉलेज बढ़ती है, समझदारी बढ़ती है, तुम भी काम की बातें करते हो, ये भी काम की बातें करते हैं, मस्ती भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्वालिटी वाले लोग हैं। क्वांटिटी इकट्ठी नहीं करोगे। छठा सूत्र, अब ये चीज होगी नहीं, ये वाला जो पॉइंट है ये होगा नहीं, ये आपको करना पड़ेगा। इंप्रूविंग योर अवेयरनेस। अब आप अकेले हो, कट ऑफ है सबसे। अब आपको क्या करना है, अपनी अंदर की सारे गंद को निकाल के ऐसे रखना है सामने अपने और उसको देखना है। आपके फियर्स क्या क्या है, आपको किन किन चीजों से लाइफ में डर लगता है, आपको लाइफ में किस चीज की ग्रीड है, क्या लालच, क्या चीज है जो आपको लालच देती है, आपके अंदर किन चीजों के लिए इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि यार मेरी शक्ल ऐसी है, मेरा कान ऐसे टेढ़ा है समोसे की तरह, मेरी नाक पकोड़े जैसी है, मेरी आंखें चाइनीज जैसी दिखती हैं, मैं बीच में से गंजा हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है। ये सारी की सारी चीजें आप निकाल के देखो कि मेरी इनसिक्योरिटीज क्या क्या है, मेरी नेगेटिव चीजें क्या है, मेरी पॉजिटिव चीजें क्या है। अपने आप को पूरा का पूरा ऐसे क्लीन कर दो, उसको निकाल के देखो और उसके ऊपर काम करने की कोशिश करो। उसको समझो कि मैं ये ऐसा अपने आप को कह रहा हूं, क्यों कह रही हूं, क्यों कह रहा हूं। ध्यान से समझना मेरी बात को, ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप आइसोलेशन में ही नहीं जाओगे तो आप पूरा दिन तो वैसे ही अपनी शक्ल को लेके, अपनी सुंदरता को लेके वैसे ही कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हो। जब आप दुनिया में जाओगे, डेली जाओगे, अपने कॉलेज में लड़कियों के सामने, लड़कों के सामने, तो वही थोबड़ा लेके जाओगे। अब आपको पता है कि यार मेरे को मेरा थोबड़ा नहीं पसंद। तुम्हें किसने बोला कि तुम्हारा थोबड़ा खराब है? तुमने खुद ही ना अपने ऊपर लेबल लगाया, और किसी ने जाके तुमको बोल दिया, तुमने चिपका दिया मेरी शक्ल बहुत गंदी है, मैं अच्छा नहीं दिखता, अच्छी नहीं दिखती। अब तुम जाके क्या कर रहे हो, अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। कोई लड़की तुम्हें थोड़ी सी ठीक ठाक दिख गई, अपने आप को कंपेयर कर रही हो। तुम क्यों कर रही हो कंपेयर? तुम किसी से कम हो? जिसके पास इसकी ताकत है ना, उसके सामने कोई नहीं टिकेगा, भाड़ में जाए सुंदरता। जिसके पास दिमाग है, जिसके पास मानसिक ताकत है, वो आगे जाएगा। जिसने दबा के पढ़ाई कर रखी है, जो दबा के पैसा कमा रहा है, जिसके पास समझदारी है, वो पावरफुल बनेगा। जिसके पास ये चोपटा बहुत अच्छा है ना, वो पावरफुल नहीं बनेगा। वो सिर्फ फोटो में अच्छा लग सकता है, बाकी और कहीं अच्छा नहीं लगेगा। इस माइंडसेट को हटाना है, नया माइंडसेट डेवलप करना है, और फिर एक नई शुरुआत करोगे। जब आप दुनिया में वापस जाओगे तो पावरफुल बनने के लिए लगता है समय, पेशेंस और समझदारी, विजडम। जब आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है ना, जब आप चीजों को ध्यान से देखने लग जाते हो, अपने आसपास, अपने आप को, अपने मन में क्या चल रहा है उसको, तो समझदारी डेवलप होती है, विजडम डेवलप होती है। और जब विजडम डेवलप हो जाता है और जब दुनिया में जाते हो तो आपको बहुत हंसी आएगी। देखना, आपको बहुत हंसी आएगी। तो आपको साफ साफ दिखेगा कि कोई व्यक्ति किसी बारे में बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसी की ऐसी हरकतें तो क्यों हैं। अगला सूत्र, अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जियोगे। आइसोलेशन से जब आप बाहर आ जाओगे तो आइसोलेशन आपको ये देगा। फॉर एग्जांपल, समाज परेशान कर रहा है आपको, पेरेंट्स बोल रहे हैं ऐसे कर लो, वैसे कर लो, आपके दोस्त बोल रहे हैं ये कपड़े मत पहन, ये कपड़े पहन, भाड़ में जाओ। तेरे ऊपर काला कपड़ा अच्छा नहीं लगता, भाड़ में जाओ, काला ही पहनेंगे। अब बताओ यार, ये वाले शूज मत पहना अगर अच्छे नहीं लगते, मैं यही पहनूंगी, भाड़ में जाओ। अपने टर्म्स पे अपने जीवन जीने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि अब आपको क्लियरली पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब जिसको पता ही नहीं है, वो ढोलक बना हुआ है। माँ बाप बोल रहे हैं यूपीएससी की तैयारी कर ले, डम 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 डम, वो यूपीएससी की तैयारी करने चले गए। वहां से चाचा जी का फोन आता है, बेटा यूपीएससी में बहुत कंपटीशन है, एक काम करो बैंक का फॉर्म भर दो। यहाँ से बैंक की तैयारी करना चालू, डम 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 डम, ढोलक की तरह बजोगे। फिर आइसोलेशन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोलेशन गिव्स यू क्लैरिटी, आइसोलेशन गिव्स यू द डायरेक्शन। किससे बात करनी है, कितनी बात करनी है, कितनी बात नहीं करनी है, किसका फोन उठाना है, किसका फोन काटना है, किसको इग्नोर करना है, किससे मतलब रखना है, किससे नहीं रखना है, किसका इस्तेमाल करना है, किसको इस्तेमाल नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी और ये सारे लक्षण हैं पावरफुल व्यक्ति के, ताकतवर आदमी के। ये बात याद रखना, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, लिविंग एट योर ओन टर्म्स, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें तैश में नहीं आना कि आप मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। ये भी बहुत बेवकूफी वाली चीज है। आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि बेटा ऐसे मत करो, वैसे मत करो, सुनो, समझो। सामने वाला बंदा आपके सामने बैठा है, आराम से उससे बात करो। अगर वो आपको कोई काम की चीज समझा रहा है, उसको सुन लो, सुनो, सबकी सारी बातें सुनो। आपके पेरेंट्स आपको क्या कह रहे हैं वो भी सुनो, आपका दोस्त आपको क्या कह रहा है वो भी सुनो। लेकिन आइसोलेशन में अकेले जब आप बैठोगे तो आपको देखना है कि यार कितनी बात किसकी सही है, किसकी गलत है। जिसकी गलत है उसको हटा दो, जिसकी अच्छी है उसको ले लो।